साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज एक वीडियो अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से उस वीडियो को भी प्रेषित करूंगा। मुझे नहीं मालूम कि वो वीडियो कौन महान भाव ने बनाई है, लेकिन मुझे प्रकृति और पर्यावरण और पेड़ पौधों के दृष्टि से अभी तक की जितनी भी वीडियो मैंने राजनीतिक दलों की, राजनीतिक पार्टियों की, राजनीतिक नेताओं की देखी तो उनमें वो सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक लगी। भाई प्रकृति, पर्यावरण, जलवायु का जो संरक्षण करेगा, हमारा चैनल उसी को लाइक करेगा और उसी की प्रशंसा में दो शब्द भी कहेगा। तो आज कई वीडियो मेरे उस फ़ोन पर आई तो ये वीडियो बहुत ही प्रेरणादायक आई और ये हमारे माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी साहब से संबंधित है। और वो देखिए वास्तव में भारत का सड़क परिवहन का कितना बड़ा विकास करा रहे हैं और कितना बड़ा ध्यान दे रहे हैं। और उन्होंने अपनी वीडियो में जो परिचर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड से हो रही थी उसमें एक जो हाईवे के किनारे मिडवे में जो पेड़ पौधों को लगाने की बात बताई कि वो सड़क योजना में ही उसका वित्तीय बजट शामिल है, लेकिन अभी तक कोई नेशनल हाईवे में किसी विशेष पेड़ पौधों को मैंने लगे हुए नहीं देखा है। लेकिन चलिए, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री साहब जो भी बात कहते हैं वो पूरी करते हैं। मैं एक दो बार पुलिस विभाग में रहकर माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी साहब का संबोधन भी सुन चुका हूं और उनका एक्टिवेशन भी देख चुका हूं कि वो जो कहते हैं उसको गुणवत्ता के आधार पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों, अधीनस्थ ठेकेदारों से 100% पूरा कराते हैं। और मैं देख भी रहा हूं और आप लोग भी देख लीजिए, जो भी नेशनल हाईवे सड़कें बन रही हैं वो कितनी अच्छी बन रही हैं और सुविधा अनुसार बन रही हैं। एक तो ये प्रशंसा की बात हुई। दूसरा, अब मैं अगर मेरा वीडियो बाय दी वे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय साहब के पास पहुंच जाए तो मैं एक अर्ज भी कर रहा हूं। एक तो ये कि जो टोल प्लाजा हैं उनमें कुछ पैसा ज़्यादा लग रहा है जनता का, इस पे पुनः जो है हमारे केंद्रीय मंत्री साहब इस पे पुनः विचार कर लें, क्योंकि मुझे लगा ऐसा। दूसरी चीज़, एक और अनुरोध जो पेड़ पौधों से ही संबंधित है कि विभिन्न मैंने कई हाईवे देखे और कई जो नए नए शहर के किनारे सड़कें बन रही हैं वहाँ पर विशेषकर खजूर और खजूरिया के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनका मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं विरोध कोई उस तरह से नहीं कर रहा हूँ। मैंने इन पेड़ पौधों की प्राकृतिक जो उपयोगिता है और जो प्राकृतिक विशेषताएँ हैं उनका छोटा मोटा अध्ययन किया है। तो मैंने ये पाया है कि खजूर और खजूरिया जो अपना प्राकृतिक गुण छोड़ते हैं उसके द्वारा वो जो रेगिस्तान का वातावरण है वो वहाँ पर वातावरण में प्रस्फुटित होता है। तो इस पे विचार करना चाहिए। और भी अच्छे पौधे हैं, उनको अमलतास है और गुड़हल है और कचनार है, गोल्ड मोहर है और प्लास है। ये हमारे दिव्य गुणों के पौधे हैं। जैसे कचनार अगर जहाँ भी लग जाता है तो वो दिव्यता और प्राणवायु, ऑक्सीजन, इसी तरह प्लास ढाक का पौधा कितना सुंदर है और कितनी दिव्यता है, सैमल है। इन पौधों को अगर बीच में लगाएं, गुलाचीन है और भी विभिन्न सुंदर हमारे पौधे हैं जिनको लगाना चाहिए मिडवे में। और खजूर और खजूरियाँ इनका जीवन भी काफ़ी लंबा होता है और ये वातावरण में जो रासायनिक क्रियाएं करते हैं वो उचित नहीं है, मानवीय मूल्यों के अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं विरोध करता हूं। तो कृपया ठेकेदारों को या जो लगाने वाली संस्थाएं हैं उनको माननीय मंत्री जी यह डायरेक्शन दें कि इन पौधों को वो न लगा के देव उत्सर्जित पौधों को लगाएं जो प्राण वायु और ऑक्सीजन देने में प्रचुरता रखते हैं तथा वातावरण में जो जहरीली गैसें हैं और जो जहरीले कण हैं उनका वो शोधन करते हैं। उस दृष्टि से पौधों को लगाया जाए। देखिए, जो ये हमने अभी आपको पौधे बताए
ये इन पौधों में ये प्राणवायु ऑक्सीजन तो देते ही हैं और हमारे वातावरण के लिए भी सर्वोत्कृष्ट हैं। साथ में ये अपने मौसम पर आने पे दिव्य फूल, सुंदर फूल देते हैं कि राजमार्ग एकदम सुंदर हो जाएगा। उन फूलों के फोटोग्राफ मैं अपनी वीडियो में प्रेषित कर रहा हूँ। अगर फूल आपको नहीं चाहिए तो भाई हम ये कहेंगे कि आप पीपल, पाखर, अर्जुन, बेल इन पौधों को लगाइए। तो ये तो बरगद, तो ये तो भाई एनवायरनमेंट के लिए दिव्य पौधे हैं ही आदिकाल और प्राचीन काल से। लेकिन हमारा उद्देश्य ये भी है कि सुंदरता भी बनी रहे, तो फूलदार पौधे अधिक से अधिक लगाए जाएं। देखिए, मूल रूप से हाईवे का विकास मौलिक रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट ही करा रही है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस बात को देखें और जो उत्तरदायी संस्थाएं हैं वो भी इस बात को देखें कि देखिए, आज की पेपर कटिंग में ही मैं आपको जो मुख्य समाचार है उसकी मैं आपको कटिंग भी इसमें प्रेषित कर रहा हूं, जिससे आप लोग पढ़ लें कि नीम ऐसे पौधे पर अब जो है ये इस बात की परीक्षण हो गया है कि नीम से होगा कोरोना का इलाज और बनेगी एंटीवायरल दवा। तो भाई, जब नीम कोरोना ऐसी महामारी के लिए अब सार्थक हो गया, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है परीक्षण के आधार पर, तो अब आप नीम के पौधे लगाएंगे नहीं। जनता आजकल लगा नहीं रही है, जंगलों में भी आप नीम के पौधे नहीं लगा रहे हैं। तो कम से कम जो पैसा जनता का खर्च हो रहा है वो पौधा इसी तरह से जो हाईवे बन रहे हैं इनके किनारे नीम के पौधे लगा दिए जाएं भाई, कि फिर नीम का भी आयात आप अमेरिका से ही कराएंगे। अभी तो अमेरिका वालों ने ये खोज ली। प्राचीन काल से हमारे ऋषि और मुनि तो कहते ही चले आ रहे हैं कि नीम में सबसे बड़े औषधि गुण हैं, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिक और भारतीय एग्रीकल्चर वैज्ञानिक इस बात को नहीं ढूंढ पाए। कोई बात नहीं, आगे ढूंढ लेंगे, कोई कम नहीं है हम भी। लेकिन हमारा ध्यान हम आकर्षण कराना चाह रहे हैं कि पैसे का सदुपयोग किया जाए, तो दिव्य पौधे, औषधि पौधे लगाए जाएं उस पैसे से, ये हमारा उद्देश्य है। अब खजूर और खजूरिये से कौन सी दवा बन रही है ज़रा हमें बता दे कोई भी। जो ये लगवा रहे हैं ये हमारे एग्रीकल्चर वैज्ञानिक और जो दुनिया भर के वैज्ञानिक मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, इनको देखना चाहिए। ये हमारा ध्यानाकर्षण है इस वीडियो के माध्यम से। हाईवे के किनारे औषधीय फलदार पेड़ भी लगवाए जा सकते हैं, जिससे सरकारों को उसमें आय भी प्राप्त हो सकती है आगे। भाई, जनता के पैसे का ही तो सदुपयोग होगा वो। चलिए, अब आपको हम माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री नितिन गडकरी साहब और झारखंड के जी के मुख्यमंत्री जी की जो वार्तालाप हुई है, वो वार्तालाप के अंश आपको सुनाने के लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी, तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो, और कोई कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। प्लांटेशन के बारे में आपने कहा है, बिल्कुल कड़क मेरी सूचना है, वो स्टेट पीडब्ल्यूडी याद रखे और एनएचए भी याद रखे। जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको ई टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, और कोई कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ये बात कल मैंने यहां भी देखा अपने उत्तर प्रदेश में कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते। मैं आपको सूचना दे रहा हूं, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए, और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी में। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। और इसके बाद पेड़ लगाने के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है, जो मुख्यमंत्री जी ने कही, और हमारे बजट में प्लांटेशन की कॉस्ट इंक्लूड है, तो पेड़ लगे क्यों नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर जो डिफेक्ट लायबिलिटी में उनको नोटिस भेजो और सबको पेड़ लगाओ। और पेड़ भी लगाने के बाद मैं आपका आग्रह करूंगा कि आपके यहाँ के नर्सरी में 20 फीट के ऊपर का बड़ा पेड़ लगाइए। अभी आंध्र प्रदेश से पेड़ ला कर हम लगा रहे करोड़ों पेड़,
तो ये बिल्कुल इसके बारे में इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। और ये मेरे ध्यान में आता है तो सांसद और विधायकों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेक करो, जहां नहीं होता मेरे पास तकरार करो। क्वालिटी के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, इसके बारे में अभी हमने निर्णय किया है कि हम रेटिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का और रोड का, और जो कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग करने में खराब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको अगले टेंडर में उनके मार्क माइनस करेंगे, और लोएस्ट होंगे तो भी उनको काम नहीं मिलेगा। जो काम है वो काम अच्छा होना चाहिए, जो पैसा आपने लिया वो काम परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जितने ब्रिज मांगना है, जितने आरओबी मांगना है, रोड मांगने हैं, मेरे पास भेजो, मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूं। मैं आपको मंजूर कर देता हूं। आप तुरंत मुझे प्रपोजल पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए, और फॉरेस्ट एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए, और आप अधिकारी मुझे अच्छे अधिकारी निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है जो बोलता हूं मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूं, और बिल्कुल करके दूंगा। अब अंत में एक निवेदन और एक प्रार्थना। आपने हमको समय दिया, हमारी वीडियो को सुना, और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अभी हो सकता है कि हमारी बात आपको हास्यास्पद लग रही हो, लेकिन भविष्य अगर किसी चीज़ का या किसी विकराल समस्या का दुनिया में आने वाला है, अभी यूक्रेन और रशिया युद्ध चल रहा है, यदि हो सकता है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए या ना हो, वो तो अलग बात है, भगवान करे ना हो और सद्बुद्धि आ जाए सभी को। लेकिन आप ये मान लेना कि मानवता और जीव रक्षा के लिए आपको प्रकृति, पेड़ पौधे का संरक्षण, संवर्धन सबको करना ही पड़ेगा। तो जागृति हेतु और चेतना हेतु हमारी वीडियो को जरूर जगह जगह भेजें, जिससे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी साहब के पास हमारी वीडियो पहुंच जाए। इतना इसका विस्तार करिए, जन जन में पहुंचे। और सरकारों से जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे जलवायु और प्रकृति पर्यावरण की रक्षा के लिए, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है। ये ठेकेदार लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य की गुणवत्ता में बेचारे भूल जाते हैं कि पेड़ों को भी लगाना है। और देखिए, सड़कें बन गई, गाड़ियाँ भी दौड़ने लगी, लेकिन पेड़ अभी तक नहीं बन पाए। जैसा माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री साहब ने कहा है कि पेड़ पौधों के लिए पैसा दे दिया गया है, लेकिन पेड़ पौधे तो अभी आप खुद देख लो, फिर हमारी बात पे विश्वास कर लो कि हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। हम तो तथ्यपरक बोलते हैं। हम तो अभी कम से कम 1000 किलोमीटर अभी 2 दिन के अंदर हम सफ़र करके आए, हमें कहीं अभी किसी हाईवे पर पेड़ पौधे लगे नहीं दिखाई दिए। तो आप जागरूक होइए और आवाज़ उठाइए। आवाज़, इतनी आवाज़ जितनी आजकल लोकतंत्र के चुनाव के लिए चल रही है, उससे बड़ी आवाज़ उठाइए, तब कहीं आप सफल हो पाएंगे। लोकतंत्र का मतलब ही है कि आवाज़ उठाइए। भाई देखिए, मैं तो अपने हर वीडियो में इस समय अपील ही कर रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव जो पूरे देश में चल रहे हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, उसमें उसी राजनीतिक पार्टी को जिताइए, उसी अच्छे उम्मीदवार को जिताइए जो पेड़ पौधे, पर्यावरण, जलवायु के संरक्षण हेतु विशेष योजनाएं बनाए, विशेष कार्य करे और अच्छा कार्य करे। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।